बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं चने और अंडे की बिरयानी, बिल्कुल एक न्यू और अलग अंदाज में। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 लीटर पानी डालकर इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 4 से 5 अदद, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद और दालचीनी का 1 स्टिक डालकर आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें नींबू का रस शामिल करें। नींबू का रस डालने से चावलों में एक ख़ास किस्म की ग़िज़ाइयत और जायका पैदा हो जाएगा। अब आप इसमें ऑयल या घी 2 से 3 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को आप चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर पानी को बॉयल होने दें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 गिलास चावल बासमती चावल लें। इसको आप साफ़ करके पहले 30 मिनट तक भिगो लें और फिर आप इसमें शामिल करें। चावलों को डालने के बाद आप इसमें चम्मच चलाएं। पानी और चावलों को 1-2 दफ़ा चम्मच चलाकर मिक्स कर लें और फिर आप इसके ऊपर ढक्कन दें। ढक्कन देते हुए ख्याल है कि थोड़ा सा मुंह खुला हो ताकि चावल बॉयल होते हुए इसका पानी या चावल बाहर ना गिरे। अब आप इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने दें। इसके बाद आप ढक्कन उठाकर आप चावल चेक कर लें। अगर चावल जो हैं वो गल चुके हों, चावल को आप 80% एक करने तक बॉयल कर लें। देखें, आप चेक कर लें कि चावल जो हैं जब नरम हो जाएं तो फिर आप इनका पानी उतार लें और इनको एक साइड पर रख दें। अब आप 5 से 6 अदद अंडे लें, इनको उबाल कर इसका छिलका उतार लें और इसे एक बाउल में डालने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च पीसी हुई डालें और इसको मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को अंडों के ऊपर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में आप इसको कांटे या छुरी के साथ थोड़े थोड़े वक्फे पर इसके निशान लगाते जाएं। निशान इसके ज़रूर लगाएं ताकि मसाला जो है वो डीपली अंडों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब आप इसको फिर 1-2 दफ़ा मिक्स करें और अंडों को आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर दोबारा कढ़ाई या कोई बर्तन जिसमें आप आसानी से चावल बना सकें, इसमें आधा कप घी या ऑयल शामिल करें और इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 2 अदद प्याज इसको आप काट कर शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। प्याज को आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें। प्याज को आप ब्राउन करने के बाद इनको निकाल लें। देखें, सारे प्याज को आप अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर आप इसको निकाल लें। अब आप प्याज का चूरा एक साइड पर रख दें। अब इसी ऑयल में आप अंडे डालें और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। अंडों को आप डालें, साथ में आप 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएं और इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। अंडों को 4-5 मिनट तक ब्राउन करने के बाद जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। अंडों को आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब इसी घी में आप दोबारा दालचीनी, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएं और फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। 1 से 1.5 मिनट तक इसको ब्राउन 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल करें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब आप इसमें टमाटर शामिल करें। 1 अदद टमाटर डालने के बाद इसको नरम होने दें। टमाटर को अच्छी तरह नरम करें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर आप इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप सुरख मिर्च पीसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और साथ में खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद आप इसमें जायफल
और जवात्री 1/4 चम्मच, जायफल और 1/4 चम्मच जवात्री शामिल करें। इन चीज़ों को डालने के बाद अब आप चम्मच लाएं और इसको मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप प्याज का चूरा जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था वो आप आधा चूरा इसमें शामिल करें और आधा बचा कर रख लें। इसे बाद में आप चावलों के ऊपर डालें। इन सब मसाला जात को आप खूब अच्छी तरह फ्राई करें और घी लग होने पर आप इसमें 1 प्याली दही शामिल कर दें। दही डालने के बाद चम्मच लें और इसको मिक्स कर लें और दही का पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको पकाएं। इसके बाद आप इसमें उबले हुए चने, वाइट चने 1 प्याली, इसको आप पहले थोड़ा सा नमक डालकर उबाल कर लें। इसके बाद इसमें शामिल करें। उबले हुए चने डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसे भूनें। चनों को भूनने के बाद जब इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें चावल शामिल करें। चनों का पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क ना करें ताकि नीचे से चने जो हैं वो लगे नहीं। अब आप इसमें आधे चावल शामिल करें और आधे चावल बचा कर रख लें। इसके बाद आप इसके ऊपर अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, उबले हुए अंडे डालने के बाद अब बकिया चावल इसके ऊपर डाल दें और इसकी सतह हमवार कर लें। चावलों को डालने के बाद और इसकी सतह हमवार करने के बाद अब आप इसमें फूड कलर जल्दा 1 चम्मच शामिल करें। इसको आप पानी में हल करें और शामिल करें। फूड कलर डालने के बाद अब आप इसमें देसी घी थोड़े थोड़े वक्फे पर डालते जाएं। 1 से 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब आप इसमें प्याज का चूरा जो बचा हुआ था वो इसके ऊपर डालें और फिर आप हरा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप ढक्कन बंद कर दें और इसे दम पर रख दें। 10 मिनट तक आप इसको दम पर रखें और फिर 5-6 मिनट इसी तरह चूल्हा बंद करके पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब हमारा मज़ेदार पुलाव बिरयानी तैयार हो चुका है। आप इसको मिक्स करें, सारे चावलों को आप मिक्स करें। फिर आप इसको डिश में या प्लेट में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से इस मुनफरिद तरीके से चना और अंडे की बिरयानी बनाएंगे तो आप चिकन और मटन की बिरयानी खाना भी भूल जाएंगे। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे हौसले और तसल्ली के लिए और सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।